हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। की हाल चाल साਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰੋਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ 5 ਮਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਸ਼ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਆਪਣਾ रूप दिखाओ। बाबा जी ने फरमाया कि तीसरे पातशाह ही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मालिक की भक्ति का असल रिश्ता कौन सा है, वो कौन सा साधन है जिसको अपनाकर हम अपने कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म कर सकते हैं, उस मालिक से मिलाप हासिल कर सकते हैं। अब हर एक सत्संग में हम यही सुनते हैं कि जो भक्ति है, जो असल भक्ति है, वो नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। अब ये शब्द क्या चीज़ है? अगर हम परमार्थ के रास्ते पे हम चल पड़ते हैं मगर हमें उसके बारे में मालूमात ना हो तो हम कैसे उस रास्ते पे चल पाएंगे? तो ये नाम क्या है? अब मान लो कि घर में अगर बच्चे का जन्म होता है, हम उसकी हस्ती कायम करने के लिए हम कोई ना कोई नाम चुनकर उसका नामकरण कर देते हैं कि यानी कि जब भी वो लफ्ज़ दोहराया जाएगा उस लफ्ज़ का संबंध, उसका ताल्लुक़ उस बच्चे के साथ है, तो हमारा ध्यान उस बच्चे की तरफ जाएगा। और माँ ने प्रेम और प्यार की अवस्था से अपने बच्चे को दिन में कई अलग अलग लफ्ज़ों से पुकारना है, मेरा बेटा, मेरा प्यारा, मगर रिश्ता तो बच्चे के साथ है, मगर लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं उसकी अलग से हस्ती कायम करने के लिए। तो वैसे ही ये जो हम नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, ये वो किसी चीज़ को समझाने के लिए है, मगर नाम शब्द वो ताकत है, वो शक्ति है जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसके सहारे ये दुनिया चल रही है। आगे गुरबाणी का उदाहरण दिया गया, नामों उपजे नामों बिनसे। ये सारी उत्पत्ति उस शब्द के ज़रिए, उस नाम के ज़रिए बनाई गई है। और हमें गुरुगर ने यही हिदायत दी, जहाँ नाम मिला है तहाँ जाओ, गुर प्रसादी कर्म कमाओ। आगे बाबा जी ने समझाया कि अब हमें पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि नाम ना तो दिया जाता है ना लिया जाता है। ये एक बोलने का लहजा है कि हमने नाम लिया है या उन्होंने नाम दिया है, मगर नाम हमारे अंदर है। संत महात्मा सिर्फ हमें वो युक्ति समझाते हैं, वो साधन समझाते हैं जिसको अपनाकर हम अपने अंदर से उस ताकत को जागृत कर सकते हैं। इस देही विच नाम निदान है, पाइए गुर के हेत अपार। इस देही विच नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। वो नाम कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। वो तो सिर्फ युक्ति बताते हैं, साधन समझाते हैं, वो रास्ता बताते हैं जिसके ऊपर चलकर कौन सी कमाई करनी है, जिसके साथ हम उस ताकत को अपने अंदर से जागृत कर सकें। अगे गुरबाणी का बहुत सुंदर उदाहरण दिता गया कि आपने क्या सी, नाम सिमर पछताएगा मन, नाम सिमर पछताएगा। नाम के साथ हमें वो असल ताकत हासिल होगी। अगर इस वक्त हम समझते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये जिम्मेवारियां पूरी कर सकता है, तो ये हमारी गलतफहमी है। शरीर तो जीते जी, अब अगर बीमारी आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो ये उसी वक्त आपका साथ नहीं देता। सो इसलिए जब तक हम इस शरीर से आगे बढ़ के उस रूहानियत के दायरे में आकर उस शब्द का, उस नाम का सहारा लेकर हम बंदगी नहीं करेंगे तो हम
ना तो ये जिम्मेवारियां पूरी कर सकेंगे और ना ही मालिक की सही पहचान कर सकेंगे। दोस्तों, आगे बाबा जी ने नाम के बारे में और खुलकर बताया कि अब ये नाम क्या चीज़ है। तो पलटू साहब का उदाहरण दिया गया कि पलटू साहब की वाणी है, नाम नाम सब कहत है, नाम ना पायो कोई, नाम ना पायो कोई, नाम की गत है न्यारी। ये कोई लफ्ज़ों की बात नहीं है। अब आप देखें, 10वीं पातशाही जब हमारे दरमियान आए थे तो हमें समझाने के लिए आपने उस वक़्त जितने भी परमात्मा के प्रचलित नाम थे आपने लिखना शुरू कर दिए और 1100-1200 अलग अलग लफ्ज़ लिखते हुए जो मालिक के हमने नाम रखे हुए थे, सारी बहस ख़त्म करने के लिए अंत में आपने उसको अनामी कहकर बयान किया कि वो मालिक जिसका कोई नाम नहीं है। सो ये तो लफ्ज़ हैं, ये हमने दिए हैं, मगर मालिक तो तिनके तिनके में बसता है, सारी कायनात में उसकी होंद है। तो हम किसी लफ्ज़ के दायरे में तो नहीं उसको बंद कर सकते। इसलिए आप कहते हैं कि रिश्ता तो उस मालिक के साथ है। लफ्ज़ हमने अलग से हस्ती बनाने के लिए कायम किए हैं। आगे कुछ संतों की बानियों के और उदाहरण दिए गए। आगे बाबा जी ने समझाया कि फिर मन में सोच आती है कि ये तो अपने धर्म ग्रंथ हैं, क्या दूसरे धर्म ग्रंथ भी इस बात को मानते हैं? तो अगर हम शब्द का तर्जुमा अंग्रेज़ी ज़ुबान में करेंगे तो वर्ड कहेंगे। अब न्यू टेस्टामेंट में, बाइबल में आपने क्या लिखा है? शुरुआत में ही इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। शुरू में वो शब्द था, शब्द मालिक के पास था और शब्द ही मालिक था। और फिर आप कहते हैं एंड ऑल द थिंग्स वर क्रिएटेड बाय इट, कि सब कुछ उसके ज़रिए पैदा किया गया और उसके बिना यहाँ किसी चीज़ की हस्ती कायम नहीं रह सकती। क्योंकि ज़ुबानें अलग अलग हैं, इसलिए हमने उस शब्द को अलग अलग लफ्ज़ों के साथ पुकारा, उस ताकत को। अब हिंदू वेद शास्त्र उसे नाद, अनाहद नाद कहकर बयान करते हैं। मुसलमान भाई उसे कलमा कह देते हैं। ईसाई धर्म में उसको वर्ड या लोगोस कह दिया। चाइनीज़ उसको टाओ कह देते हैं और हम उसको शब्द, नाम, अकत कथा कितने ही लफ्ज़ों से बयान किया। हम लफ्ज़ों के बहस मुआसे में पड़ जाते हैं, उनका इशारा समझने की कोशिश नहीं करते कि आप किस भक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, किस नाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। सो इसलिए पहले हमने समझने की कोशिश करनी है। आगे दोस्तों, बाबा जी ने कबीर साहब का बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कबीर साहब कहते हैं, 52 अक्षर लोग तरह सबके चिन्ह माही, ए अक्षर खिन जाएंगे ओ अक्षर इनमें नाही। कि 52 अक्षरों के ज़रिए हम सब कुछ बयान कर सकते हैं, जो कुछ भी इंसान देखता है, मगर जिस नाम, जिस शब्द की खोज में हम निकले हैं, आप कहते हैं ओ अक्षर इनमें नाही। और गुरुगर ने भी इसी सोच को आगे ले जाते हुए फरमाया, जिस अक्षर को लैन तो आया, राम नाम संतन घर पाया। इसके बाद दोस्तों बाबा जी फिर उसी पॉइंट पे आते हैं कि जैसा समझाया गया, बेनती की गई। आगे बाबा जी ने एक बार फिर उसी बात को समझाया था। फिर आगे दादू साहब का उदाहरण दिया। दादू शब्दे बंदया सब रहे, शब्दे सब ही जाए, शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सबे समाए। आगे दोस्तों बाबा जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि अगर अब बहनों ने मोतियों का श्रृंगार करना है तो वो एक धागा पिरोकर हार बनाती हैं। अगर कोई वो धागा काट दे तो वो सारे मोती बिखर जाएंगे। तो वैसे ही उस मालिक ने शब्द के ज़रिए सारी सृष्टि को बनाया है और शब्द के धागे के साथ पिरोकर ये सृष्टि कायम की है।
शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सभे समाए। किसी चीज़ की हस्ती शब्द के बगैर यहाँ कायम नहीं रह सकती। इसलिए आप कहते हैं उत्पत परले शब्द होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। मालिक ने सृष्टि बनाई, शब्द के ज़रिए बनाई। अपनी मौज में इस सृष्टि से शब्द को वापस बुला लेगा। यहाँ परले महापरले हो जाएगी। अपनी मौज में उसने सृष्टि को फिर से कायम करना है। शब्दे ही फिर उपत होवे। वो फिर शब्द के ही ज़रिए इस सृष्टि को फिर बनाएगा। इसलिए सबसे पहले शब्द कहीं बाहर नहीं, शब्द हमारे अंदर है। और शब्द कोई लफ्ज़ नहीं, ये वो ताकत है, ये वो शक्ति है जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसके सहारे दुनिया चल रही है। कबीर साहब का फिर से उदाहरण दिया गया कि कबीर साहब ने फरमाया था, कोट नाम संसार में तांते मुकत ना होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे विरला कोई। कि संसार में लफ्ज़ों की कोई कमी नहीं है। हर एक ज़ुबान में हमें कितने ही लफ्ज़ मिल सकते हैं, मगर आप कहते हैं तांते मुकत ना होए। और मुक्ति कैसे मिलेगी? आद नाम जो गुपत जप बूझे विरला कोई। वो नाम जो आद जुगात से चलता आया है। अब हमारी जो ज़ुबानें हैं ये कब बनी, इसकी हिस्ट्री हम ट्रेस कर सकते हैं, मियाद नियुक्त कर सकते हैं। मगर जब ये सृष्टि बनी तो ये ज़ुबानें तो थी ही नहीं। तो आप उस नाम की चर्चा कर रहे हैं, एक नाम जुग चार उदारे, जिसने चारों जुगों को पैदा किया है। बाणी वजी चौं जुगी सच्चो सच सुनाए। ये वो वाणी है, ये वो इलाही बाणी है। जब से सृष्टि बनी है ये उस वक़्त से चलती आई है। इसका ताल्लुक़ किसी एक ज़ुबान या किसी एक मज़हब के साथ नहीं है। जो कोई चाहे नाम को तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में ना ही नेह अक्षर काम है। पलटू साहब का उदाहरण दिया था कि अगर आप नाम के खोजी हो तो इस बात को समझ लें कि नाम अनाम है, ये पढ़ने और लिखने में नहीं है। ये वो ताकत है जिसको लिख नहीं सकते, जिसको पढ़ नहीं सकते, जिसको बोल नहीं सकते। इसे हमने महसूस करना है। आगे दोस्तों बाबा जी ने प्रेम और प्यार का उदाहरण दिया कि अब जैसे ये प्यार है, प्रेम की भावना, हमने उसको बयान करने के लिए कितने ही लफ्ज़ दोहराए हैं, मगर क्या लफ्ज़ों के ज़रिए उस भावना को समझा सकते हैं? अगर हम किसी माँ को पूछें कि बताओ आप अपने बच्चे को कितना प्यार करती हैं, तो वो क्या फरमाएगी? मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या उसकी गहराई, वो इंटेंसिटी, वो लफ्ज़ों से बयान कर सकती है? तो वो एक महसूस करने वाली चीज़ है, और जिसने महसूस नहीं किया वो लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता। सो जैसे प्यार को महसूस करना है, वैसे ही इस ताकत को अंदर जाके हमने उसको महसूस करना है, तब उसका सहारा हमें मिलेगा।